Good morning, dear student. This is Dharmen. I hope all of you are doing your homework on daily basis. So, if you have any problem related to your subject or written work or homework, you can also message me or call me on my personal number. So, in my previous class, I have also explained page number 16 and paragraph first. So, let's start from paragraph second on page number 16. He said that, there are some word meanings related to your chapter, and it's your third chapter is into the snake pit. So there are some word meanings related to your chapter. First is सूत्र, comforted, शांत करना, alighted, got down, उतरा, plimsoll, sneakers, किरमिच का जूता, silkish, lethargic, सुस्त. So let's start your second paragraph, okay, on page number 16. So he said that he would personally lower it into the pit for me. I thanked him in what I hope was a steady voice. He said that he would personally lower it into the pit for me. उसने ऐसा, मेरा जो मित्र था उसने मुझे बताया कि वो पर्सनली जो रस्सी के सहारे पर्सनली वो खुद ही उसको नीचे गड्ढे में नीचे उतारेगा. I thanked him, मैंने उसे धन्यवाद दिया. In what I hope was a steady voice, अपनी उसी नियमित आवाज़ में कि मैं कैसा सोच रहा था या कैसी उम्मीद रखता था, मैंने उसको थैंक बोला. That's all right, he said. उसने बोला That's all right. I am sure you will have fun. उसको ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ पर आनंद की अनुभूति करूँगा या मुझे वो वहाँ पर स्नेक पकड़ने में अच्छा लगेगा और मुझे आनंद की प्राप्ति होगी. This lamp much better than a torch. उसने ये बताया कि जो लैंप है उस टॉर्च से ज़्यादा अच्छी है. एंड यू विल नीड ऑल द लाइट यू कैन गेट. तुम्हें जितना भी प्रकाश की जरूरत है तुम इससे वहाँ पर प्राप्त होगा. फॉर देयर्स एनी नंबर ऑफ द लिटिल डेविल्स डाउन देयर. किसके लिए? जो वहाँ पर छोटे छोटे काफ़ी सारे स्नेक्स हैं उनके लिए प्रकाश की जरूरत थी, तो उसे टॉर्च से भरपूर मिलेगा. वी देन हैड टू वेट ए वाइल फॉर द अराइवल ऑफ माई फ्रेंड्स ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ. वी देन हैड टू वेट अ वाइल. हम वहाँ पे कुछ समय के लिए रुके थे. किस लिए? अराइवल ऑफ माई फ्रेंड्स ब्रदर, जो मेरा मित्र था उसका भाई और उसकी सिस्टर इन लॉ वहाँ पर आने वाले थे. ही हैड आस्क्ड देम टू कम अलोंग, ही एक्सप्लेन्ड. उसने मुझे बताया कि वो अपने भाई को और ब्रदर इन लॉ को इसके बारे में इन्फॉर्म कर चुका है, बता चुका है. बिकॉज दे वुड प्रोबेबली नेवर गेट अनदर चांस टू सी एनीवन कैप्चरिंग लाइव स्नेक. बिकॉज दे वुड प्रोबेबली नेवर गेट, क्योंकि उनको इससे पहले कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला था किसी को लाइव स्नेक्स पकड़ते देखने का. उनको कभी ऐसा मौका नहीं मिला था कि किसी को वो लाइव सांप पकड़ते हुए देखें. एंड ही डिड नॉट वांट देम टू मिस इट. और उनका जो मित्र था वो नहीं चाहता था कि उसका भाई और उसकी जो सिस्टर इन लॉ है इस मौके को खूब ना देख पाए या उससे मिस हो जाए. इवेंचुअली 8 of us walked our way through the banana plantation and 7 of us were laughing. इवेंचुअली वास्तव में जो 8 लोग थे वो मेरे साथ बनाना प्लांटेशन का जो जहाँ पर बनाना प्लांटेशन हुआ था वहाँ से होकर गुजर रहे थे. एंड 7 of us were laughing. हम में से 7 ऐसे थे जो हंस रहे थे, केवल मुझको छोड़ के. केवल जो वहाँ सांप पकड़ने जा रहा था उसको छोड़ करके बाकी सब हंस रहे थे. एंड चैटरिंग एग्जैक्टली एट द थॉट ऑफ द ट्रीट इन स्टोर. और वो इस चीज़ के बारे में सोच करके बातें कर रहे थे, काफ़ी सारी चैटिंग कर रहे थे कि वहाँ पर किस तरीके से ये सब होगा. It suddenly occurred to me that I was wearing the most adequate clothes for snake hunting. It suddenly occurred. मुझे उस समय ये अचानक से महसूस हुआ कि मैंने उस समय अपर्याप्त कपड़े पहन रखे थे. सांप पकड़ने के जो कपड़े होते हैं वो मैंने पूरी तरीके से नहीं पहन रखे थे. Thin tropical trousers and a pair of plimsoll shoes. मेरे पास क्या था? एक थिन ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधी जो होती है, एक थिन पतले कलर का पतला एक ट्राउजर पहन रखा था. एंड ए पेयर ऑफ प्लिमसोल शूज, और एक जोड़ी किरमिच के जो जूते होते हैं उनको मैंने पहन रखा था. इवन द पिनियस्ट रेप्टाइल्स वुड हैव नो डिफिकल्टी इन पेनिट्रेटिंग टू माई स्किन विद द वाइट. जबकि जो सबसे छोटे रेप्टाइल्स होते हैं, सबसे जो छोटे सांप होते हैं, उनको कोई भी परेशानी वहाँ पर नहीं होती. मुझे काटने में कोई भी परेशानी नहीं होती क्योंकि मैंने बहुत ही पतले वहाँ पर ट्राउजर पहन रखा था. However, before I could explain this, we arrived at the edge of the pit. जबकि मैं इसके बारे में अपने दोस्तों को या जो मेरे साथ में साथी थे उनको मैं इसके बारे में बता पाता, तो हम लोग कहाँ पर पहुँच चुके थे? उस गड्ढे के पास में पहुँच गए थे या किनारे पर पहुँच गए थे.
and in the lamplight it looked me like nothing more nor less than an extremely large grave. And in the lamplight it looked to me like nothing more, मुझे जो लैंप की जो लाइट थी, प्रकाश था, उसमें जब मैंने गड्ढे में झांक कर देखा तो मुझे वहाँ पर जो दिख रहा था लाइक नथिंग मोर नॉर लेस देन एन एक्सट्रीमली लार्ज ग्रेव। मुझे मतलब वहाँ पर जो एक कब्र होती है, एक बड़ी सी कब्र के अलावा मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था कि जो मेरे लिए अच्छा हो। माई फ्रेंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पिट हैड बीन एक्यूरेट। मेरे जो मित्र ने उस गड्ढे की जो डिस्क्रिप्शन, उस गड्ढे के बारे में मुझे जो बताया था वो बिल्कुल सही था। बट वाट ही हैड फेल्ड टू टेल मी, लेकिन वो मुझे क्या बताना भूल गया था, वॉज दैट द साइड ऑफ द पिट कंसिस्ट ऑफ ड्राई क्रम्पलिंग अर्थ। क्योंकि जो वो गड्ढा था उसकी जो किनारे थी, जो साइड्स थे, किनारे थे, वो कैसे थे, सूखे हुए थे, क्रम्पलिंग अर्थ, और वहाँ से जो मिट्टी थी वो क्या हो रही थी, झड़ रही थी। ये चीज़ उसके मित्र ने उसको नहीं बताई थी। हनी कॉम्ड विथ क्रैक्स, मधुकोश, और उसके साथ में वहाँ पर दरारें भी थी, एंड होल्स दैट ऑफर्ड प्लेंटी ऑफ हाइडिंग प्लेसेस फॉर एनी नंबर ऑफ स्नेक्स, और वहाँ पर काफ़ी सारे छिद्र भी थे, छेद भी थे, जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे सांप हो सकते थे। ये चीज़ मेरे दोस्त ने मुझे नहीं बताई थी। While I crashed down on the edge of the pit, the lamp was slowly lowered into the depth. While I crashed down to the edge of the pit, जैसे ही मैं वहाँ पर झुका, गड्ढे को देखने के लिए जैसे ही मैं वहाँ पर झुका, the lamp was solemnly lowered into the depth so that I might, वहाँ पर जो लैंप थी उसको धीरे धीरे गड्ढे में अंदर की तरफ डाला गया, so that I might spy out the land and identify the snake, किस लिए कि मैं वहाँ पर गड्ढे में देख सकूँ, जासूसी कर सकूँ और इस चीज़ को पहचान सकूँ, आइडेंटिफाई कर सकूँ कि वहाँ पर कितने सारे सांप हैं। Up to that moment I was happy with the thought that the snake might turn out to be a harmless variety. Up to the moment, इस समय I was happy, मैं थोड़ा सा खुश था, with the thought, ये सोच करके, that the snake might turn out to be a harmless variety, मैं ये सोच करके खुश था कि शायद जो सांप थोड़ी थोड़ी ऊपर को आ रहे हैं वो जहरीले नहीं होंगे या कम जहरीले होंगे। But when the light reached the bottom, लेकिन जैसे ही जो प्रकाश था वो बिल्कुल तली पर पहुंचा या नीचे बिल्कुल बॉटम पर पहुंचा, दिस होप वाज shattered, मेरी जो आशाएं थी वो टूटने लगी। I saw that the pit was simply crawling with young baboon vipers. मैंने वहाँ पर देखा कि जो गड्ढा था वहाँ पर बहुत सारे यंग गबून वाइपर एक वैरायटी होती है, इट्स अ वैरायटी ऑफ स्नेक्स, तो गबून वाइपर्स की एक वैरायटी वहाँ पर मुझे दिखाई दी। वन ऑफ द डेडलिएस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड, जो सबसे घातक सांप होता है संसार में, गबून वाइपर। ड्यूरिंग द डे टाइम दीज स्नेक्स आर वेरी सीरियस, दिन के समय ये जो सांप होते हैं थोड़े सुस्त होते हैं, एंड इट इज़ क्वाइट अ सिंपल जॉब टू कैप्चर दैम, और एक थोड़ा सा ये आसान उस समय जॉब होता है उनको पकड़ना दिन के समय। बट एट नाइट, लेकिन रात्रि में, व्हेन दे वेक अप एंड हंट फॉर दिस देयर फूड, जब वो रात्रि में जागते हैं तो और अपने शिकार के लिए यानी खाने की तलाश में जब वो जाते हैं, दे कैन बी अनप्लीजेंटली क्विक, उस समय वो बहुत ही ज़्यादा उग्र होते हैं और बहुत ज़्यादा तेज होते हैं। These young ones in the pit were each about 2 feet long and a couple of inches in diameter. These young ones in the pit were, जो उस गड्ढे में जो सांप थे वो कैसे थे, about 2 feet long, लगभग 2 फीट लंबे थे, and a couple of inches, उनमें से कुछ कपल ऐसे भी थे, जोड़े ऐसे भी थे जो डायमीटर में बहुत छोटे थे। And they were all as far as I could judge, वे सभी ऐसे थे कि मैं उनको जज कर सकता था, very much awake. They wriggled round and round the pit with great rapidity. वे बहुत तेजी के साथ टेढ़े मेढ़े उस गड्ढे पर चल रहे थे, and kept lifting their heavy arrow-shaped heads, और अपने जो बड़े बड़े उनके जो सर थे, नुकीले सर थे, उनको कहाँ उठा रहे थे, वो हवा में ऊपर की तरफ उठा रहे थे, looking at the lamp की तरफ देखते हुए, and flicking their tongue out in a most suggestive manner, और उनकी जो जुबान थी या जो जीभ थी उसको सजेस्टिव मतलब सूचक के रूप में एक बाहर की तरफ निकाल रहे थे। आई काउंटेड 8 गबून्स वाइपर इन द पिट, मैंने उस गड्ढे में लगभग 8 गबून वाइपर्स को काउंट किया। बट देयर कलरेशन मैच द लीफ मोल्ड टू ब्यूटीफुली, लेकिन उनका जो रंगाई थी, उनके जो बॉडी की जो रंगाई थी वो बिल्कुल
पत्ती जो रूपांतरित होती है, काफ़ी सारे कलर होते हैं उसमें, उस तरीके से थे, बिल्कुल ब्यूटीफुल, सुंदर थे। दैट आई कुड नॉट बी श्योर आई वॉज नॉट काउंटिंग सम ऑफ देम ट्वाइस। मतलब इसकी वजह से मैं उनको अगर दोबारा गिनना चाहा तो बहुत से सांपों को मैं दोबारा से नहीं गिन पा रहा था, क्योंकि वो एक ही कलर के थे। तो इसकी वजह से मुझे उनको गिनने में, काउंटिंग करने में प्रॉब्लम हो रही थी। जस्ट एट द मोमेंट माई फ्रेंड वॉक हैविली ऑफ द एज ऑफ द पिट। इसी समय जो मेरा मित्र था बहुत तेजी के साथ कहाँ पर कूदा, जो गड्ढा था उसके किनारे पर कूदा। एंड लार्ज लंप ऑफ अर्थ फेल अमॉन्ग द रेप्टाइल्स। और मिट्टी का काफ़ी सारा हिस्सा जो था वो रेप्टाइल्स, सांपों के बीच में गिर गया था। वो ऑल लुक्ड अप एंड हिस्ड लाउडली। वे सारे सांप ऊपर की तरफ देखते हुए हिस की आवाज़ करने लगे। एवरीवन बैक्ड अवे हेस्टिली एंड आई थॉट इट इज़ वेरी सुटेबल अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन द पॉइंट अबाउट माई क्लॉथिंग। एवरीवन बैक्ड अवे हेस्टिली। इसके साथ ही वो जितने भी दोस्त थे वहाँ पर खड़े हुए थे, वो जल्दी से पीछे को हट गए थे। एंड आई थॉट इट इज़ वेरी सुटेबल अपॉर्चुनिटी। और उस समय मैंने सोचा कि ये सबसे उपयुक्त मौका है जब मैं उनको अपने कपड़ों के बारे में बताऊं कि मेरे पास अपर्याप्त कपड़े हैं सांप को पकड़ने के लिए। माई फ्रेंड विथ टिपिकल आयरिश जनरसिटी। मेरा जो मित्र था वो बहुत ही उदार किस्म का आदमी था। उस समय आयरिश उदारता का प्रतीक था, तो वो बहुत उदार था। उसने क्या किया, ऑफर टू लेंड मी हिज ट्राउजर विच वर ऑफ स्टड ट्वेल। उसने अपना जो ट्राउजर था मुझे ऑफर कर दिया, मतलब उसने अपना ट्राउजर मुझे ऑफर कर दिया। विच वर ऑफ स्टड ट्वेल, जो कि खड़े खेस की बुनाई का बना हुआ था। एक प्रकार का मतलब ये धागा होता है जो काफ़ी कड़ा होता है, उससे वो बना हुआ था उसका ट्राउजर। एंड द स्ट्रॉन्ग पेयर ऑफ शूज ही वॉज वियरिंग। और उसने एक जो जूते पहन रखे थे जो कि काफ़ी मजबूत जूते थे, वो भी मुझे ऑफर कर दिया। नाउ द लास्ट ऑफ माई एक्सक्यूजेज वाज गोन। मेरा जो आखिरी एक उम्मीद थी, हमारा जो आखिरी बहाना था, वो भी लगभग जा चुका था। एंड आई हैड नॉट द नर्व टू प्रोटेस्ट फर्दर। और इसके विरोध में मैं और कुछ भी नहीं कह सकता था। वी वेंट बिहाइंड ए बुश। हम दोनों लोग एक झाड़ी के पीछे गए। एंड एक्सचेंज ट्राउजर्स एंड शूज। और हमने अपने ट्राउजर्स और शूज चेंज कर लिए। माई फ्रेंड वॉज टॉलर एंड स्टॉटर सो हिज क्लॉथ्स वर वेरी लूज। मेरा जो मित्र था वो मुझसे लंबा भी था और तगड़ा भी था, इसलिए उसके जो कपड़े थे वो मुझे कैसे हो रहे थे, बहुत ज़्यादा लूज हो रहे थे। आई अप्रोच एट द पिट। इसके बाद मैंने गड्ढे की तरफ चल दिया या मुख किया। माई ऑडियंस वाज क्लस्टर्ड राउंड। मेरे जो दर्शक थे वो चारों तरफ से इकट्ठे हो गए थे। ट्विटरिंग हैप्पीली, और जोर जोर से चहचहा रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। आई टाइड द रोप राउंड माई फेस एंड कॉल टू द एज। मैंने अपनी रस्सी को अपनी कमर से बांधा और उस गड्ढे का जो किनारा था वहाँ पर नीचे की तरफ उतरने लगा। माई डिसेंट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी। मेरी जो वहाँ पर उतरना था वो बहुत ज़्यादा आसान नहीं था। दिस साइड ऑफ द पिट वर सो क्रम्पली दैट एवरी टाइम आई टायर्ड टू गेन ए फुटहोल्ड आई डिजॉल्व लार्ज क्वांटिटी ऑफ अर्थ। द साइड ऑफ द पिट वर सो क्रम्पली। जो उस गड्ढे के जो किनारे थे वो बहुत ज़्यादा भुरभुरे थे, और प्रत्येक बार जब मैं वहाँ पर पैर जमाने की कोशिश करता था वहाँ से मिट्टी उखड़ जाती थी। एंड एज दिस फेल एमंग द स्नेक इट वाज ग्रीटेड विथ फीबिस हिस। और इसके साथ ही जैसे ही मिट्टी वहाँ पर गिरती थी, जो वहाँ पर सांप थे वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट के साथ हिस की आवाज़ करते थे। आई हैड टू डैंगल इन मिड एयर। लगभग मैंने आधे गड्ढे में लटकते हुए बीइंग जेंटली लोवर्ड बाय माय कंपेनियंस। अपने साथियों से मैंने धीरे धीरे, मेरे साथी मुझे नीचे उतार रहे थे। इवेंचुअली आई लुक डाउन एंड आई सॉ दैट माय फीट वर अबाउट अ यार्ड फ्रॉम द ग्राउंड। इवेंचुअली आई लुक डाउन, जैसे ही मैंने नीचे देखा, एंड आई सॉ दैट माय फीट वर अबाउट अ यार्ड फ्रॉम द ग्राउंड। मैंने देखा कि ज़मीन से लगभग 1 यार्ड की दूरी पर मेरे पैर थे। आई शाउटेड टू माई फ्रेंड टू स्टॉप लोवरिंग मी। मैंने अपने मित्रों से, दोस्तों से कहा कि मुझे नीचे उतारना बंद करें या स्टॉप कर दें, जहाँ पर नीचे उतारना जो है उसको रोक लें। एज आई वॉन्टेड टू एग्जामिन द ग्राउंड, क्योंकि मैं वहाँ पर चाहता था कि जो नीचे की सतह थी उसको निरीक्षण करना चाहता था। आई वॉज अबाउट टू लैंड ऑन एंड माई मेक श्योर देयर
sorry. I was about to land on and make sure there were no snake lying there. जब मैं ऊपर था, सतह से थोड़ा ऊपर था, तो मैं इस चीज़ को निश्चित करना चाहता था कि नीचे वहाँ पर ज़मीन में कोई भी मेरे पैरों के नीचे सांप ना हो। आफ्टर ए केयरफुल इंस्पेक्शन, एक निरीक्षण करने के बाद, आई कुड नॉट सी एनी रेप्टाइल्स डायरेक्टली अंडर मी, मैंने अपने नीचे या अपने पैरों के नीचे कोई भी रेप्टाइल्स या सांप नहीं देखा। सो आई साउटेड, इसलिए मैं चिल्लाया, लोअर अवे, नीचे उतार दो। एज आई स्टार्टेड ऑन माई डिसेंट अगेन, टू थिंग्स हैपेंड एट वंस, जैसे ही उन लोगों ने मुझे नीचे उतारा, दो चीज़ें एक साथ उस समय घटित हुई। फर्स्ट वन ऑफ माई बोरोड शूज फेल ऑफ, पहली चीज़ क्या हुई कि जो मैंने उधार जो जूता लिया था वो मेरा निकल गया था, मेरे पैर से निकल गया था। एंड दूसरी चीज़ क्या हुई थी, द लैम्प विच नन ऑफ अस हैड रिमेंबर्ड टू पंप अप, जो लैम्प थी जिसको हम में से कोई भी पंप करना भूल गया था, मतलब उसमें एयर भरना भूल गया था। डाइड अवे टू ए फेंट ग्लो ऑफ लाइट, जिसकी जो रोशनी थी बहुत ज़्यादा धीमी हो गई थी। रेदर लाइक ए प्लम सिगार एंड, उस प्रकार से जल रही थी जैसे सिगार के किनारे पर धीमी धीमी चिंगारी टाइप की निकलती है, उस तरीके से जो लैम्प थी वो धीमे चल रही थी, अचानक से वो धीमे हो गई थी। एट दैट प्रिसाइज मोमेंट आई टच्ड ग्राउंड विथ माई बेयर फुट, ठीक इसी क्षण मैंने मैदान पर अपने नंगे पैरों के साथ उस भूमि को छुआ था, मतलब उसके दोस्तों ने वहाँ नीचे उतार दिया था और अंधेरा हो गया था। एंड आई कैन नॉट रिमेंबर एवर हैविंग बीन सो फ्राइटेंड बिफोर और सिंस, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि इससे पहले या इसके बाद कभी भी मैं इतना डरा हुआ नहीं था। आई स्टूड मोशनलेस, मैं वहाँ पर बिना कोई गति किए हुए खड़ा था। स्वेटिंग, पसीना आ रहा था। वाइल द लैम्प वाज हैस्टिडली होल्ड अप टू द सरफेस, जबकि जो लैम्प थी उसको जोर लगाकर सरफेस ऊपर की तरफ खींच लिया गया था। पंप्ड अप, उसको दोबारा से पंप किया गया था। एंड लोअर डाउन अगेन, और उसको दोबारा से उस गड्ढे में नीचे डाला गया था। आई हैव नेवर बीन सो ग्लैड टू सी अ हम्बल प्रेशर लैम्प, इस प्रकार की प्रेशर लैम्प को देख करके मैं इससे पहले कभी भी इतना प्रसन्न नहीं हुआ था। नाउ द पिट वाज वंस मोर फ्लडेड विथ लैम्प लाइट, और जो गड्ढा था दोबारा से वो लैम्प के प्रकाश से भर गया था। आई बिगेन टू फील अ लिटिल फ्रेवर, मैं पहले से थोड़ा सा खुद को साहसी महसूस कर रहा था। So it's your page number 18 and chapter 3rd. Page number 18 and paragraph 1st has been completed now. So after this I will send you some written work homework, so you have to do it very carefully. So have a good day, stay home and stay safe.